पहले विकास यात्रा, फिर विकास पर्व और अब जन आशीर्वाद यात्रा, क्या इसके मायने हैं? यही जानने के लिए हमारे साथ इस वक्त परसवाड़ा क्षेत्र के विधायक और मध्य प्रदेश शासन के आयुष राज्य मंत्री रामकिशोर नानो कावरे इस वक्त हमारे साथ जन आशीर्वाद यात्रा के रथ में सवार है। नानू जी बताएंगे, ये जो जन आशीर्वाद यात्रा है, सरकार किस तरह का संदेश देना चाहती है प्रदेशवासियों को, और विधायक होने के नाते परसवाड़ा क्षेत्र के लोगों को आपका क्या मैसेज है? मध्य प्रदेश में 5 स्थानों से ये विकास यात्रा निकली है। ये विकास यात्रा, जन आशीर्वाद यात्रा, हमने जो विकास किया है, मैं आपको बताना चाहता हूँ, लगातार हम इस मध्य प्रदेश में कोरोना से लेके जब से हमने सरकार के बागडोर संभाली है तब से हम इस प्रदेश में काम कर रहे हैं। कोरोना का वो रूप जो हमने देखा है, उसमें सरकार ने बहुत सूझबूझ के साथ में इस प्रदेश की जनता की सेवा की। लगातार हम 1 साल से, हमारे इस 1 साल में 17 सितंबर 2022 से हम मुख्यमंत्री जनसेवा अभियान से लेके हम आपके विकास यात्रा से लेके हम लोगों के बीच में विकास पर्व के रूप में भी हमने काम किया है। और आज जब हम काम कर रहे हैं तो निश्चित रूप से जनता को ये संदेश देने का भी काम हो रहा है। इस जन आशीर्वाद यात्रा में जनता का अपार सहयोग मिल रहा है, क्योंकि इस पलसवाड़ा विधानसभा में हमने सेवा का काम किया है। यदि हम इस पलसवाड़ा के 3 कॉलेज हैं तो 2 कॉलेज में पलसवाड़ा और लामटा में हमने MSc क्लास दिया है, तो हमने नवीन कॉलेज हट्टा में खुलवाने का काम किया है। यदि हम शिक्षा के क्षेत्र में, यदि हमने पलसवाड़ा में हमने CM राइस दिया है, तो हम रजेगांव के आखिरी कोने में भी CM राइस देने का काम किया। यदि हम लामटा में हमने स्वास्थ्य केंद्र, हमने सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र दिया है, तो हम सरेखा कुमादेही में हमने प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र दिया है। तो हम चंदना में प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र दिया है, तो हम समनापुर में प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र। हमने स्वास्थ्य के क्षेत्र में काम किया, हमने शिक्षा के क्षेत्र में काम किया, हमने अधोसंरचना के क्षेत्र में, हम लामटा में 55 गाँव में हम किसानों के खेत में पानी देने का काम कर रहे हैं। 146 करोड़ रुपए की योजना यदि हमने लामटा में प्रारंभ किया है, तो हम पेस्टाइज योजना बगलीपाट में 181 करोड़ की योजना हम तैयार करके हम विकास की सौगात देना चाहते हैं। हम लोगों के बीच में सेवा करने के लिए आए हैं, और उस सेवा के माध्यम से हम जनता से आशीर्वाद लेके फिर से 2023 में सरकार बनाएंगे। हम लाडली बहना को अभी 1200 दे रहे हैं, अब हम 3000 रुपये तक लेके जाएंगे। ये विकास यात्रा का ये मूल भाव और ये संदेश है, जनता को संदेश कि जनता हमारा सहयोग करेगी, और फिर से हम जनता के लिए अभूतपूर्व योजना बनाएंगे। हमारे अगर बच्चे कंपटीशन के क्षेत्र में पढ़ाई करेंगे तो 12वीं में उनको स्कूटी भी देंगे, चाहे बेटा हो चाहे बेटी हो। हम अगर 75% से ऊपर लेंगे तो हम उसके लिए लैपटॉप के लिए 25,000 रुपये देंगे। हम लाडली लक्ष्मी बेटी को अगर 5वीं से 6वीं में जाती है तो 2,000 देते हैं, यदि 8वीं से 9वीं में जाती है तो 4,000 देते हैं, यदि 10वीं से 11वीं में जाती है तो 6,000 देते हैं, तो यदि 12वीं से कॉलेज में जाती है तो 12,500 रुपये देने का काम कर रहे हैं। यह है जन आशीर्वाद यात्रा का भाव। 2003, 2008 और 2013 महाकौशल में काफ़ी मजबूत हुआ करती थी बीजेपी। 2018 में कमज़ोर हुई, 13 सीटें मात्र भाजपा के पास है, 24 कांग्रेस के पास है। ऐसी स्थिति में क्या अनुमान है इस बार इस जन आशीर्वाद यात्रा के माध्यम? देखिए, झूठ बोले कौवा काटे और काले कौवे से न डरियो। तो ऐसा काला कौवा झूठ बोल के सरकार बनाई। उन्होंने कहा था कि हम किसानों के कर्जा माफ़ कर देंगे, और उस काले कौवे ने झूठ बोला और जनता को गुमराह किया। वही जनता, और जिस जनता ने चुन के भेजी थी, वही विधायक ने इस बात को स्वीकार किया कि कमलनाथ जी ने झूठ बोला है। सरकार झूठी बात बना के तो बना लिए, लेकिन 2023 में जब जनता के बीच में जाएंगे तो जनता हमको उल्टे पैर भगाएगी। इसलिए उनके जो विधायक थे, उन्होंने सच्चाई को स्वीकार किया कि हमने झूठ बोल के सरकार बनाई थी 2018 में, अब 2013 में 23 में अब सरकार बनेगी। जितना 2008 में मजबूत थी, जितना 2003 में मजबूत थी, उससे ज़्यादा मजबूत होकर सरकार 2023 में बनेगी। तो 2023 में ज़्यादा मजबूत होकर सरकार बनेगी, ये दावा किया है परसवाड़ा क्षेत्र के विधायक और मध्य प्रदेश शासन के आयुष मंत्री रामकिशोर नानो कावरे ने। उन्होंने जन आशीर्वाद यात्रा के माध्यम से सरकार की अनेक और तमाम जन कल्याणकारी योजनाओं का जिक्र किया है, ताकि लोगों के घर घर मैसेज जाए और इस मैसेज के तहत लोग भाजपा पर पुनः विश्वास करें। इसी को लेकर यह जन आशीर्वाद यात्रा है। हालांकि जल्द ही प्रदेश में चुनाव होने हैं, देखना यही होगा कि इस चुनाव में मंत्री जी का यह दावा कितना सच साबित होता है।